प्रथम तहलका न्यूज। फतेहाबाद में नौकरी से बर्खास्त किए गए 1983 पीटीआई अध्यापकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जिला स्तर पर प्रदर्शन के बाद सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर रतिया में सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि शहर के विभिन्न बाजारों से जुलूस निकालकर सरकार विरोधी नारेबाजी की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर कर्मचारियों ने एक सुर में बर्खास्त किए गए पीटीआई अध्यापकों की बहाली के लिए मांग की। कर्मचारियों का कहना था कि सरकार तानाशाही रुख अपनाते हुए कर्मचारियों को बेरोजगार करने पर तुली है। सरकार के इस फैसले से एकमात्र कर्मचारी बेरोजगार नहीं होगा, बल्कि उन पर आश्रित पूरे परिवार के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। कर्मचारियों ने कहा कि अगर सरकार अपने गलत फैसले वापस नहीं लेती है तो मजबूर होकर उन्हें बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की होगी। मामला ये है जी, हरियाणा सरकार ने 2010 से लेके और 2020 तक लगातार 10 साल की पक्की सर्विस करने के बाद भी हमारे जो 1983 पीटीआई थे 2010 बैच के, उनको घर बैठा दिया है। और ये बहुत ही एक निंदनीय बात है। मतलब इससे शर्म की बात है इस सरकार के लिए क्या हो सकती है। मतलब सरकार ने जो वायदे तो किए थे भी हम 75% बेरोजगारों को, हरियाणा के बेरोजगारों को रोज़गार देंगे, और जो साथी लगातार अपनी डिग्री डिप्लोमा लेके, और ये भर्ती भी 2006 में हुई थी। 4 साल लंबी प्रक्रिया के बाद इन साथियों ने इस भर्ती में शामिल हुए थे। सरकार ने घर बैठा दिया। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसकी भी सरकार ने अवहेलना की है। उसमें ये साफ कहा गया था भी ये सरकार जब भी ये कोरोना महामारी इसके ख़त्म होने के बाद 5 महीने बाद इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करेगी। लेकिन इस सरकार ने एक तानाशाही तरीके से, जो इनका एक तानाशाही रवैया, वो सिर्फ हमारे पीटीआई साथियों के लिए नहीं है। हमारे मोदी साहब ने जहाँ जितने भी बीजेपी के जो प्रवक्ता थे, उनका जो नारा तो ये था भी आपने साबुन से, सैनिटाइजर से हाथ धोने हैं। लेकिन बहुत ही दुख की बात है, हमें अपनी परमानेंट नौकरी से हाथ धोना पड़ गया और 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उनके भी रोजगार छीन लिए गए हैं। तो आज हम पूरे फतेहाबाद जिले के जो कर्मचारी हैं, आज बस स्टैंड पे इकट्ठा होकर शहर में प्रदर्शन करके सरकार की पोल खोल के, और यह जनता में पर्चे बांटे गए हम, वो भी हमें क्यों हटाया गया है। हम इस सरकार की यहाँ ब्लॉक लेवल पे, उसके बाद हर गांव में जाके पोल खोलेंगे। हमारा इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में कोई दोष नहीं है, और पूरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं ये नहीं लिखा गया भी इसमें पीटीआई फाल्टी है। सिर्फ ये कहा गया है भी जो क्राइटेरिया वो सही नहीं है। तो ये क्राइटेरिया बनाने वाली भी ये सरकार है। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, और जो भर्ती एजेंसी थी, सारी की सारी जो गलती है वो उसकी है। तो हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। तो हम आज इस प्रदर्शन के माध्यम से ये मांग करते हैं हरियाणा सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी अति शीघ्र हमारी जो सर्विस है उसको बहाल किया जाए। अन्यथा हम हर गांव में जाके, हर शहर में जाके, और जैसा भी होगा, चाहे उसके हमें निश्चितकालीन हड़ताल करनी पड़े, आमरण अनशन करना पड़े, जेल भरो आंदोलन करने पड़े, हम किसी भी तरीके से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और हम अपने रोजगार को खोने नहीं देंगे, ये हम बिल्कुल खुले चैलेंज से कहते हैं। मुख्य कारण ये है सर, हमारा 1983 पीटीआईयों को बिना कसूर से निकाला गया है। किसी भी कैंडिडेट की किसी भी तरह की कोई खामी नहीं निकली है सर। मांग क्या है? मांग हमारी है 1983 पीटीआईयों को बहाल किया जाए, और उसी मान और सम्मान के साथ हमको वापस स्कूल विद्यालय के अंदर ज्वाइन करवाया जाए। मांग पूरी नहीं होती कि आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति अगर सरकार नहीं मानती तो आगे की रणनीति हमारी और ज्यादा उग्र प्रदर्शन की होगी, और गोली खाने के लिए भी हम तैयार हैं, मरने और मिटने के लिए तैयार रहेंगे। दरअसल पीटीआई अध्यापक लगातार धरना प्रदर्शन कर नौकरी की बहाली की मांग कर रहे हैं, और इसके लिए लगातार प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन अब तक सरकार ने इनकी कोई सुध नहीं ली। फिलहाल देखना होगा कि सरकार कब इनकी सुध लेती है और इनकी नौकरी बहाली को लेकर सरकार क्या फैसला लेगी। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट।